हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं स्मिता माथुर और मैं आपके लिए एक आज अपनी नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है बचपन। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके बचपन की जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मतलब कई बार तो 85-86 ईयर्स के लोग जो हैं वो अपना बीच का पूरा जो संघर्ष वाला पीरियड है अपनी यंग एज का उसको भूल जाते हैं, लेकिन उनको अपने बचपन की बातें याद रहती हैं। हमारे फादर इन लॉ जो हैं वो उनको बीच का कोई पीरियड याद नहीं था। वो उस समय की बात करते थे जब वो 8-10 साल के थे। तो उन्हीं सब बातों से प्रेरणा लेके और कुछ अपने बचपन की यादें, कुछ अपने भाई बहनों की बचपन की यादें सब मिला के मेरी एक कहानी बनी है जिसका नाम है बचपन। लंबी कहानी है इसलिए ये 3-4 भागों में पूरी होगी, तो आशा है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। तो मेरी नई कहानी का नाम है बचपन। वो 4 भाइयों के बीच की बड़ी लाडली बहन थी। माँ बाप उसे सर आँखों पर रखते। मम्मी उसे तरह तरह की फ्रॉक और ड्रेसेस बनाकर पहनाती। रक्षाबंधन के दिन जब चारों भाई अपनी कलाइयाँ आगे फैलाते तो जैसे वो खुशी से झूम उठती। अक्सर लहंगा चुनरी पहनकर या मम्मी की बनाई नई फ्रॉक पहनकर वो कॉलोनी भर में घूमती रहती। गर्मियों की शाम को सारे बच्चे सबसे बड़े बंगले के लॉन में इकट्ठे होते और देर शाम तक छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग और चेन चेन खेलते रहते। उसी कोठी में झूला भी लगा था। दो दो बच्चे इकट्ठे झूलते और पेंगे मारते मारते झूला आकाश को छूने लगता। एक दिन उसी झूले में जब झूला सबसे ऊंचाई पर था तो उसके हाथ छूट गए और तेजी से वो नीचे गिरी। धूरी संध्या का समय था। कुछ देर तो उसको कुछ दिखना ही बंद हो गया। फिर कॉलोनी के बच्चे ही उसको उठाकर ले गए और घर पहुंचाया। लेकिन ईश्वर की माया, इतने ऊपर से गिर कर भी उसे चोट नहीं लगी। सावन आने पर नीम के पेड़ पर भी खूब मोटे रस्से में पटरे वाला झूला पड़ता जिस पर कई बच्चे इकट्ठे झूलते। उसी बड़े घर के पिछवाड़े एक कब्र भी थी। सब बच्चे उससे बहुत डरते। बड़ी आंटी कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा करती। बड़ी आंटी जो उस बड़े बेंगलोर में रहती है उनको सब बच्चे बड़ी आंटी कहते थे। बड़ी आंटी कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा करती और गार्डन की मुलायम घास पर बैठकर भूतों के किस्से सुनाती। सब बच्चे खूब डरते और डर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। घर आते समय जब घने नीम के पेड़ के नीचे से निकलते तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। कभी बच्चे छत पर इकट्ठे होते और डॉक्टर डॉक्टर या घर घर खेलते। वहाँ लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं था। गर्मी की दोपहर को सारे बच्चे बड़े आंटी के घर इकट्ठे होते और सांप सीढ़ी, कैरम तो कभी लूडो खेलते। कूलर के पानी में पीपल के पत्ते डाल दिए जाते और जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाते तो उन पर पेंटिंग बनाई जाती। बड़ी आंटी की 7 लड़कियां और एक छोटा सा बेटा था। नाम था बबलू। सबसे बड़ी दीदी 12वीं में और सबसे छोटी फर्स्ट में। बबलू तो अभी 3 साल का ही था।
उस समय अक्सर कई घरों में देखा जाता था कि बेटे के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां हो जाती थी। संडे को सारी लड़कियां आंगन में बैठकर बाल्टी में खूब सारे सर्फ के झाग बनाती और उसमें डुबो के अपनी अपनी यूनिफॉर्म धोती। एक वहाँ मनु चाचा भी थे जो मेडिकल में पढ़ रहे थे, बेहद हैंडसम। पड़ोस में रहने वाली एक दीदी से उनका अफेयर भी था। गोरी, लंबी, पतली, नाजुक सी दीदी। वो दोनों घर की मेहंदी वाली हैच के आर पार खड़े हो जाते और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। एक बार मनु चाचा की बड़ी दीदी आई हुई थी। उन दोनों ने मिलकर एक युगल गीत गाया। मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। ये गीत नन्ही सी मेघा के दिल पर अंकित हो गया। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस सुंदर सजीली दीदी की शादी कहीं और तय हो गई। मनु चाचा उदास उदास रहने लगे। उनके चेहरे की कांति ही लुप्त हो गई। दीदी की शादी के फंक्शन में उन्होंने गाया, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। कॉलोनी के सारे लड़के मिलकर मैदान में क्रिकेट खेलते। कोई छोटे साहब का बेटा होता तो कोई ड्राइवर का। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं था। राजीव और संजीव पूरी कॉलोनी में अकेले थे जो कॉन्वेंट में पढ़ते थे। बाकी सभी बच्चे हिंदी मीडियम के थे। वो धड़ाधड़ इंग्लिश में गालियाँ देते, बास्टर्ड और जाने क्या क्या। एक बार क्रिकेट खेलते समय राजीव और उस ड्राइवर के बेटे डुग्गू की लड़ाई हो गई। राजीव को ऐसा गुस्सा आया कि उसने घर से चाकू लाकर डुग्गू के पैर में भोंक दिया। डुग्गू खून से नहा गया और राजीव खून से सना चाकू लेकर बकबक करता रहा। डुग्गू को बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया गया और राजीव को उसके पेरेंट्स ने घर से दूर देहरादून के आर्मी स्कूल में भर्ती करा दिया। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। एक बार कॉलोनी में एक शादी थी। मेघा की मम्मा ने उसके लिए सैप ग्रीन कलर की वाइट लेस लगी फ्रॉक सिलवाई। उसमें कैन भी लगवाया। बड़ी ही सुंदर फ्रॉक। उसको पहन के मेघा एकदम गुड़िया जैसी लग रही थी। पता नहीं क्यों मेघा को इतना सुंदर तैयार देखकर बड़ी आंटी के बदन में आग लग गई। अपनी 7 बेटियों की ज़रूरतें पूरी करते करते वो थक जाती थी। परी सी माँ बाप की लाडली मेघा उनको बिल्कुल नहीं भाती थी। आंटी ने मेघा को पास बुलाया और उसके फ्रॉक के कैन को पकड़कर खींच दिया। पूरी फ्रॉक तुड़ मुड़ गई। उसके बाद मेघा कभी वो फ्रॉक नहीं पहन पाई। उस नन्ही सी बच्ची को आज तक समझ में नहीं आया कि आंटी ने ऐसा क्यों किया। कई दिन तक वो उस फ्रॉक के लिए रोती रही। धन्यवाद। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें और बीच बीच में मैं कविताएं भी डालूँगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और लाइक के बटन भी दबाइएगा। और आप इन कहानियों को, इनोसेंट स्टोरीज़ हैं तो इनको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।